परसों के इंसिडेंट के बाद जो गुरीनाल में हुआ इंसानियत का कत्ल और इंसानियत को शर्मनाक करने वाला एक इंसिडेंट, उसके बाद मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं कभी इस कैमरे को फेस कर पाऊंगा या कभी कैमरे में आऊंगा भी। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी इस दौर में, जब 21वीं सदी है, जहां पे साइंस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हैं, लेकिन इस दौर में भी आज ऐसे दरिंदे हैं जो ना इंसान देखते हैं ना इंसानियत देखते हैं। लेकिन आज भी जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे पूरा भारत, पूरा जम्मू कश्मीर खड़े उठा और खड़े उठने के बाद एक आवाज में उस दरिंदे के खिलाफ, उस इंसानियत का कत्ल करने के खिलाफ, जिसने इंसानियत का कत्ल किया उसके खिलाफ लोग खड़े उठे और इंसानियत का सबूत दिया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने, वो डिप्टी सीएम हो, वो हमारे कोई भी लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग थे, सारे खड़े उठे और सबने इस शर्मनाक इंसिडेंट करने पे दुनिया खड़ी उठी और इसके खिलाफ एकजुट होके सब ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया। वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, जगह जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किए और लोगों ने एक आवाज में ये करके दिखाया कि हम इंसानियत के साथ आज भी खड़े। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे वालिदैन जो है वो घबराए हुए हैं, पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि ये जो बेटी थी, ये किसी एक शख्स की बेटी नहीं थी, ये कौम की बेटी थी, ये इंसानियत की बेटी थी, इंसानों की बेटी। और हमारे साथ हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जो दरिंदा इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है कि कुछ चीजों को देखने की, नजर रखने की, कुछ चीजों को देखने की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। हमारे जितने भी स्कूल हैं, हम सोचते थे स्कूल सेफ है, हमारे मदरसे सेफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के टाइम पे इन मदरसों में और स्कूलों में, दोनों जगहों पे, मकतबों में, कहीं ना कहीं आज के वक्त जरूरत इस चीज की है कि सीसीटीवीज हो। और जहां जहां पे स्कूल्स हैं, जिस जिस गांव में स्कूल है, जिस जिस जगह पे स्कूल है, मुझे लगता है कि हर गांव में, हर जगह पे जो स्कूल है, कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्कूल में कंटिन्यूअस नजर रखें कि उस्ताद की एक्टिविटीज क्या है और बच्चों की एक्टिविटीज क्या है। हफ्ते नहीं तो एक महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स को मीटिंग लेना चाहिए और मीटिंग इस चीज का लेना चाहिए, देखना चाहिए कि टीचर्स और बच्चों के बीच में, और टीचर्स स्टाफ जो है उसका सोसाइटी में कैसा चीज चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि इन चीजों पे नजर रखने की बहुत जरूरत है और सीसीटीवीज को चेक करने की बहुत इस टाइम पे जरूरत है। इतना पैसा आता है, इतना पैसा स्कूलों की फंड के लिए आता है और कहीं न कहीं हर एक स्कूल है, मुझे लगता है इस टाइम पे हर एक वालिदैन डर चुका है कि वो अपने बच्चे को कैसे स्कूल भेजे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को इस टाइम पे चाहिए कि सीसीटीवीज जहां जहां पे स्कूल्स हैं वहां पे सीसीटीवीज हो, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जहां दरिंदे, जहां पे ऐसे लोग जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, इन जगहों पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीसीटीवीज का होना बहुत जरूरी है। और हमें इंसानियत के नाम, इंसानियत के लिए खड़े होना चाहिए और खड़े होके हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें जो चल रही हैं, इनको किस तरीके से हम खत्म करें। और इस टाइम पे जहां पे इंसिडेंट हुआ, आप सब लोग जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ, इसने सबको, सबके इमोशंस को, सबको बिल्कुल शैटर कर चुका है, सबको खत्म कर चुका है। मुझे लगता है कि हमें किसी फॉरेन कंट्री में मुझे जाना चाहिए, यहाँ से भाग के किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए, यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहें हम ये सुनते थे, कहीं यूपी में हो गया, कहीं बिहार में हुआ, कहीं छत्तीसगढ़ में ये चीजें हुई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी यहाँ पे, इन जगहों पे जहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी रहती है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, किस तरीके से पैसे के नाम पे इस सारे चीज को दबाया गया और दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि कत्ल छुपता नहीं है और कत्ल कभी छुपता नहीं है। और ये जितना भी इंसिडेंट हुआ, मैं सरकार से, और जो एसआईटी आज बैठी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किश्तवाड़ की बैठी है, एसपी साहब के अंडर बैठी है, इसमें पूरा तहकीकात किया जाए। पुलिस को चाहिए कि जहां से इंसिडेंट शुरू हुआ है, 7 महीने पहले इंसिडेंट शुरू हुआ है, इसमें पहले भी सुनने में आया कि पंचायतें हुई हैं। मुझे लगता है कि उन पंचायतों में जो
रहबर थे उनके पंचायतों में जितने भी लोगों ने हेड किया उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए और ये इंसिडेंट जो हुआ है उसको छुपाने की जो कोशिश की गई उसमें लोगों को देखा जाए कि कौन कौन है जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई। फिर वो छात्रों का अस्पताल हो या किश्तवाड़ का अस्पताल हो या वो अस्पताल डोडा का अस्पताल हो या वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड जो उठाते हैं अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें प्राइवेट लोगों के पास दी गई हैं वो हो या छोटा से छोटा मुद्दा होता है किसी को 2 टांके नहीं आते हैं तो पुलिस खड़ी हो जाती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ, एमएलसी आप बनाई। लेकिन इतना बड़ा केस होने के बावजूद वहां के डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि अगर वो छात्रों में लड़की गई तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए कि ये इंसिडेंट हुआ है तो इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसके बाद लड़की को यहाँ से किश्तवाड़ लिया गया, अल्ट्रासाउंड किया गया, वहां से डोडा लिया गया और जहां पे उसकी फाइनली उसकी वो लड़की शहीद हो गई और शहादत होने के बाद उसके लिए कब्र खुदवाई गई ताकि आराम से इस मसले को खत्म किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये कत्ल छुपना नहीं था इसलिए मंजर आम पे आया और एफआईआर लग चुका है इस टाइम पे। और जो भी इसमें कंस्पेरेसीज हुई हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो बच्ची को टैबलेट देने के लिए कोई हो या कोई भी शख्स हो, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें मंजर आम पे लाना चाहिए और जितने भी कंस्पेरेसी और मेन कंस्पेरेंट जितना भी जो भी है वो सरपंच हो, वो एमएलए हो या कोई भी बंदा हो, कोई भी पावरफुल बंदा हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको मंजर आम पे लाया जाए, उसको सामने ला जाए ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि ताकि ये दोबारा ये चीज ना हो। क्योंकि संविधान में भी कानून में भी है डेथ पेनल्टी आज भी है कि सजाए मौत आज भी है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी दी जाती है। अगर बहुत सारी केसेस में फांसी दी गई है तो मुझे लगता है इस केस में भी फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो वालिदैन इस टाइम पे हैं, हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं सेफ फील करें ताकि दोबारा ये इंसिडेंट अगर ये एग्जाम्पल सेट किया जाए कि फांसी मंजर आम पे दी जाए तो ये एग्जाम्पल और कानूनी तरीके से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा केस हमने कभी न सुना है न देखा है सिवाय कहीं हमने देखा कि यूपी में हुआ, बिहार में एक्सेप्शनली हुआ या दिल्ली में 2012 में 16 दिसंबर को 2012 में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन लोगों को फांसी दी गई। तो मुझे भी लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं ऐसे लोगों पे जो ये लोग हैं इनको फांसी दी जानी चाहिए और जो भी अगर मेडिकल स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, अगर मेडिकल स्टाफ ने इसको छुपाने की कोशिश की है, मेडिकल स्टाफ हो या उसके बाद वो कोई भी इन्वॉल्व इसमें हो, जो भी बाहर से कोई पंच सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई चौकीदार नंबरदार हो या जो भी है, जिनको ये 7 महीने से इंसिडेंट पता था लेकिन 7 महीने से इसको छुपाया गया और फाइनली जब लड़की ब्लीड कर गई, जब उसका खून खत्म हो गया, जब उसका डेथ हो गया तो उसके बाद ये इंसिडेंट हमारे सामने आया। लेकिन उस टाइम तक कभी ये नहीं देखा गया कि मसला क्या है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग, वो छात्रों हो, मुगल मैदान हो, किश्तवाड़ हो, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, इंसानियत का सबूत दिया गया कि आज भी हम लोग इंसानियत के साथ खड़े हैं, इंसान के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। जितने भी लोग थे, मैं सबका अपनी तरफ से तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने भी लोग थे उनने साथ दिया और आज के बाद भी हमारे कुछ लोग हैं, हमारी कुछ टीम है जिसमें कुछ वकील लोग भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं, इसमें मीडिया के कुछ लोग भी हैं, यहाँ पे कुछ वकील लोग हैं और कुछ बाकी बाहर से सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग भी हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो एसआईटी बैठी है, एसआईटी के बिल्कुल कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में इस तरीके से है कि सजा सिर्फ जिसने जुर्म किया वो न, बल्कि जुर्म का साथ जिन्होंने दिया है, ताकि दोबारा कोई इस जुर्म का साथ देने की कोशिश न करे, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए ताकि दोबारा कोई ये फिर से रिपीट ना हो, ताकि ये कल्चर ना बन जाए जो हमारे यहाँ कभी देखा नहीं गया। एक छोटी सी बच्ची जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ रेप, फिर उसके बाद उसको मर्डर किया गया, उसको मार दिया गया। तो ये इंसिडेंट फिर से दोबारा कहीं हम देखें ना, ताकि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सरकार से अपील है, गवर्नर साहब से अपील है और साथ में यहाँ के होम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान जो है अमित शाह से अपील है कि इस केस को कड़ी से कड़ी नजर में रखा जाए और जम्मू कश्मीर की पुलिस, स्पेशली किश्तवाड़ पुलिस है, वो इसको अच्छे से देखे
और इसको इसके बाद पुलिस कस्टडी के बाद इसको जुडिशियल प्रोब के लिए उसको डाला जाए। और साथ में मुझे लगता है कि एसआईटी भी बैठी है और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो मुझे लगता है क्राइम ब्रांच जम्मू का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जहां तक देखा जाए कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, कहाँ से शुरू हुआ, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सुनने में आया कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सबको एक एक करके इन सबको आगे सामने लाया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं वो उसके फैमिली के, उस बच्ची के फैमिली के लोग हों, वो कोई भी शख्स हो, उन सबको सामने लाया जाए और मंजर आम पे लाया जाए और उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कानूनी तरीके से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये दोबारा कोई ये सोचे भी नहीं कि इस तरीके से। क्योंकि आज के टाइम पे हम अपने बच्चों को, अपने वालिदैन ये सोचते हैं कि टीचर उस्तादों के पास भेज के हमारे बच्चे सेफ हैं, क्योंकि उस्तादों का जो रुतबा होता है वो हमारे यहाँ पे रुतबा ऐसा है कि वालिदैन से भी ऊपर होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे भी दरिंदे हैं जो आज भी इस तरीके के काम करते हैं। आज भी हमारे जो बच्चियां हैं, जो उनके बच्चे, अपने बच्चे, उन बच्चियों के बड़े बड़े उस बच्ची से बड़े बड़े अपने बच्चे हैं, लेकिन आज भी एहसास नहीं उस दरिंदे को हुआ कि इतना बड़ा इंसानियत का कत्ल किया और किसी को बोला नहीं, और पैसे के दम पे, पैसे के जोर से सबको चुप कराने की कोशिश की गई, ताकि उस लड़की के साथ साथ उस बात को भी दफन किया जाए जो बात थी। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मीडिया बहुत तेज है, आज हर एक के पास फोन है, हर एक के पास ये सारा एक्सेस है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके एरिया में जो भी चीज होती है, आप स्कूल में जाके, आप अगर किसी बच्ची के पेरेंट है, किसी बच्चे के पेरेंट है, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस स्कूल में जाएं, उस स्कूल में आप देखेंगे उस्तादों का एक्टिविटीज क्या है, टीचर्स का एक्टिविटीज क्या है, बाकी लोगों का एक्टिविटीज क्या है। तो इसके अलावा मैं परसों भी जब जो प्रोटेस्ट छात्रों में था, जो कल प्रोटेस्ट था छात्रों में, उस प्रोटेस्ट में मैंने कहा था कि ये टीचर टर्मिनेट होना चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन से कुछ नहीं मिलेगा। सस्पेंशन के टाइम पे भी उसको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, ताकि ये फुल एग्जाम्पल बैठे कि दोबारा कोई इसको कोशिश न करे कि इस तरीके से कोई ये एग्जाम्पल रिपीट करे।